लेक्चर 26 कुएं का मेढक। ये होटल प्लाजा है जहां पर तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अमित परेशान और दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहता है। नहीं, हम होटल प्लाजा में नहीं है। हम इस वक्त दूसरे होटल में हैं। ये सुनकर तो आयशा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दूसरे होटल में आ गई और उसे पता ही नहीं चला। अमित जब ये देखता है तो वह थोड़ा और दुखी होते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, जिस होटल में मीटिंग रखी थी वो होटल तुम्हारे पति का ही था। शायद उन्होंने ही हमारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और मुझे ड्रिंक पीने से ही पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब तुम नशे में थी तो मैं ये बात पता करने के लिए रूम के बाहर गया तो मुझे अर्जुन दिखाई दिया था, जो कि इस वेटर से बात कर रहा था जो कि हमारे रूम में सर्व करने आया था। ये सुनकर आयशा सदमे में चली जाती है। उसे अमित की बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह कहती है, अगर उसने मुझे ड्रग दिया होता तो मैं उसके साथ होती, तुम्हारे साथ नहीं। और वह ऐसा क्यों करेगा? आयशा का ये सवाल सुनकर तो अमित थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि हर बार की तरह ही आयशा इस बार भी उसकी बातों का विश्वास कर लेगी बिना किसी सवाल। वह जल्दी से अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहता है, ये तो मुझे नहीं पता है कि उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन जब तुम नशे में आ गई थी तब थोड़ी देर बाद ही वहां पर उसके गार्ड आ गए थे और वो तुम्हें ले जाना चाहते थे और वहां पर चिराग भी मौजूद था। मैंने उन्हें तुम्हें ले जाने नहीं दिया और तुम्हें अपने साथ ले आया था, लेकिन मुझे उसे वक्त यह नहीं पता था कि तुम्हारी ड्रिंक में क्या चीज मिलाई गई है। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर ले आया और डॉक्टर को भी बुलाया था। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि इस ड्रग का कोई भी तोड़ नहीं है और अगर तुम्हें जिंदा रखना है तो तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद वह अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। आशा को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसका पति उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने उससे शादी की क्यों है। शादी के बाद वह चला भी गया और अब ये सब। वो कुछ नहीं रहती है, बस चुपचाप से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसकी गालों पर बह जाते हैं। अमित जब ये देखा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक्चुअली उसके और आयशा के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब त्रिशा और इसकी प्लानिंग थी ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ जाए। हालांकि आयशा को देखकर उसका दिल हमेशा से ही ललचाया हुआ रहता था, लेकिन त्रिशा ने कभी उसको यह चांस हाथ में लगे नहीं दिया था। फ्लैशबैक एंड। आयशा को ये सब सोकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने ऐसे सांप जैसे इंसान पर विश्वास किया था जो अपनों को ही डसता है। अब तक त्रिशा ने भी आयशा को आते हुए देख लिया था और वह जल्दी से अमित से अलग होकर थोड़ा उसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बैठ जाती है। आयशा ने ये सब देख लिया था, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया था। यह ऐसा था जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। इस वक्त दोपहर का वक्त था। वह लोग एक दूसरे को डिलीट करते हैं और वह बैठ जाती है। आयशा के आने के बाद त्रिशा जाकर दूसरी टेबल पर बैठ जाती है। अमित आयशा को देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, आ गई बेवकूफ, कोई बात नहीं, चलो अपना ड्रामा चालू करते हैं। अमित मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो आयशा, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? अमित ये सुनता है तो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि आज ऐसा की आवाज में ना तो उसके लिए कोई अपनापन था और ना ही कोई भाव था। उसके लिए उसकी आवाज एकदम प्लेन और फॉर्मल थी। अमित थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है,
क्या हुआ ऐसा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे बता सकती हो? आखिर हमारा एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आयशा ये सुनकर कुछ कहने को होती ही है, लेकिन उससे पहले ही अमित फिर से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन हम उसे अर्जुन नाम की मुसीबत से बच ही जाएंगे और तब हम साथ होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू आयशा। आई रियली लव यू, और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। नहीं आयशा को और ना ही अमित को ये बात पता थी कि उनके जस्ट पीछे वाली चेयर पर अर्जुन पीठ के बाल अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए बैठा हुआ था। एक्चुअली वह तो अपने प्राइवेट रूम में ही मीटिंग करने वाला था, लेकिन उनके गेस्ट ने कहा था कि वह यहाँ पर मीटिंग करना चाहते हैं तो अर्जुन ने मना नहीं किया था। लेकिन अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यहाँ पर आयशा और अमित एक साथ देखने को मिलेंगे। उसने अमित को तो यहाँ पर देख लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आयशा भी यहाँ पर आने वाली है। इस होटल में देखकर दो अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है। वो कुछ कहता या करता उससे पहले ही चिराग उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है और अपनी आंखों से कुछ न करने का इशारा करता है। जैसे जैसे अर्जुन उन दोनों की बातें सुन रहा था, खास करके तो अमित की बातें, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो आयशा पर आ रहा था, क्योंकि जब उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ मनाई थी आयशा के पुनर्जन्म के बाद, तब नेक्स्ट मॉर्निंग में आयशा ने अर्जुन को आई लव यू कहा था। उसे वह सब याद आने लगता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है सब बातों से। क्या आयशा पिछले 2-3 दिनों से उसके साथ खेल रही थी, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोचकर अर्जुन की नसें गुस्से से फटी जा रही थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, और वह अपनी चेयर से उठकर उनके पास जाने ही वाला था, तभी वह सुनता है कि अमित ने अभी अभी आयशा से क्या कहा है, जिसे सुनकर तो उसका पर और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वह अभी उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई देती है, अमित यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं तुमसे कभी कहा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। दरअसल आयशा अपनी पिछली जिंदगी में अमित को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी भी उसे अपनी बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, और वह हमेशा ही उसे मन ही मन चाहती थी। अमित यह बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी वह ऐसे दिखता था जैसे कि उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। उसकी पिछली लाइफ में उसे रात के बाद ही अमित ने उसे कहा था कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। तब ऐसा बहुत खुश भी हुई थी और दुखी भी हुई थी। खुश इसलिए कि आखिरकार उसे उसका प्यार मिल ही गया था, और दुख इसलिए हुआ था उसे क्योंकि वह अपना फर्स्ट टाइम अर्जुन के साथ हो चुकी थी। तब उसे अमित बहुत ज्यादा महान और बहुत अच्छे दिल का इंसान लगा था। अमित जब ये सुनता है तो उसके तो कान जैसे बाहरी ही हो गए थे। क्या उसने जो कुछ भी सुना था वह सच में उसने सुना था? क्या ऐसा नहीं अभी अभी जो कुछ भी कहा था वो सच में कहा था, या यह उसका कोई भ्रम था? उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है, और वह थोड़ा जोर से कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? देखो ऐसा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है। इसलिए ही ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है। मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अभी तुम्हें अपने के लिए तैयार हूँ। आयशा उसकी बातें सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था
जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। वह कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो अमित? हाँ, ये सच है कि मेरी शादी अर्जुन से मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। लेकिन तुम खुद अपना दिमाग लगाकर देखो, कहाँ अर्जुन और कहाँ तुम। और क्या कहा तुमने कि मेरे शादीशुदा होने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम अभी मुझे प्यार करते हो। होश में तो हो तुम? हमारी शादी थोड़े अलग तरीके से हुई थी, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। सुना तुमने, मैं कभी भी उन्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार मिलने के लिए आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता खराब हो जाए। अर्जुन चौकी अपनी जगह से उठकर अमित का मुंह तोड़ने के लिए जाने ही वाला था। जैसे ही वह आयशा की बातें सुनता है, वो वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है और आगे सुनने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस वक्त अपनी बीवी पर बहुत प्यार आ रहा था। लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह ही भाव ही था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। लेकिन चिराग ये देखकर बता सकता था कि वो कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि उसकी खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अमित कहता है, आयशा प्लीज मेरी बात मानो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी। आयशा उसकी बात सुनकर थोड़ा डेविल हंसी हंसते हुए कहती है, ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अर्जुन मेरे हस्बैंड है और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं अगर अर्जुन को छोड़ दूं, वह भी सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे ऐसा क्या दे सकती हो जिसके लिए मैं अर्जुन को छोड़ दूं? उसका ये सवाल सुनकर तो अमित के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वह भी जानता था कि कहाँ अर्जुन और कहाँ वह। अर्जुन जहाँ आसमान की तरह कभी ना खत्म होने वाला खजाना था, तो वही अमित एक कुएं के मेढक की तरह था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। वह भला क्या ही दे सकता था ऐसा को? अमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। आयशा को मन ही मन उसे पर बहुत हंसी आ रही थी और उसकी बेबसी देखकर उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। और वह उसकी और बेइज्जती करते हुए कहती है, देखो अमित, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम मेहनत करो, तुम जरूर इतना एक दिन कामयाब हो जाओगे। और रही बात तुम्हारी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो सॉरी, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझोगे। और मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और इसलिए उन्हें नहीं छोड़ सकती। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वह आसमान की ऊंचाइयों पर है, और वह जहाँ पर है वहाँ पर कोई भी लड़की उनके साथ होने के सपने देखती है। और मैं भी उनमें से अलग नहीं हूँ। मैं भी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी जो कि मुझे बहुत प्यार करता हो और साथ में मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जो तुम मुझे नहीं दे सकते हो। आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं चलती हूँ। अर्जुन ने जब ये सुन तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके होठों के किनारे थोड़े से मुड़ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वह उन्हें ठीक कर लेता है। वह भी यह बात जानता था कि उसने अमित को नीचा दिखाने के लिए ही यह सब कहा है, क्योंकि अगर उसे पैसों की इतनी ही परवाह होती तो 1 साल से वह उससे दूर नहीं रही होती। और उससे भी बड़ी बात, उसने आज तक अपने मैसेज कपूर होने का हक नहीं जमाया था।